प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डॉक्टर मरीज को ऐसे मेडिसिन देते हैं जिसकी कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती और मरीज को बावर कराया जाता है कि ये आपकी मर्ज की बेहतरीन दवा है और इससे आप बेहतर महसूस करोगे। या आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि मेडिसिन के बहाने से डॉक्टर मरीज को खाने की कोई चीज देता है जो कि बज़ाहिर मेडिसिन की तरह ही दिख रहा होता है, यानी इस खाने की चीज की अच्छी तरह से पिकिंग करके इस पर मेडिसिन का नाम लिखकर लेबल लगाया जाता है ताकि ये मेडिसिन की तरह ही लगे और जो मरीज को ये फेक दवाई देकर इसे यकीन दिलाया जाता है कि ये आपकी मर्ज की बेहतरीन दवा है, तो इससे मरीज बेहतर महसूस करता है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि फिर डॉक्टर लोगों को मेडिसिन क्यों लिखते हैं? असल मेडिसिन के बजाय प्लेसिबो मेडिसिन ही लिख देते, इससे पैसे भी बच जाते और मरीज भी ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा डॉक्टर क्यों नहीं करती? इसकी दो वजूहात है। नंबर फर्स्ट ये है कि प्लेसिबो लेने से तो आप बेहतर महसूस करोगे, लेकिन बीमारी मुकम्मल ठीक नहीं हो सकती। अगर मामूली नौयत की बीमारी हो तो शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन किसी भी सीरियस बीमारी के लिए आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। दूसरी वजह यह है कि प्लेसिबो इफेक्ट खास कंडीशंस में ही इफेक्टिव है और डॉक्टर सिर्फ इन पार्टिकुलर कंडीशंस में ही अप्लाई करते हैं, जैसे कि पेन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस रिलेटेड इंसोम्निया। लेकिन सवाल यह है कि प्लेसिबो की वजह से हम बेहतर कैसे महसूस करते हैं। इस पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लेक्चरर एरविन क्रेश ने एक हाइपोथेसिस पेश किया। इनका यह कहना था कि ये मरीज का बिलीव प्रोसेस ही है जो कि खास प्लेसिबो लेने से वो बेहतर महसूस करता है। प्लेसिबो असल में दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है कंडीशनिंग और दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। कंडीशनिंग को हम एक मिसाल से समझते हैं। मसलन जब आप किसी भी दर्द के लिए एक जैसे दिखने वाली गोली लेते हैं तो आपको दर्द की शिद्दत के असल मकदार के बावजूद राहत महसूस होने लगती है। समटाइम आपकी पसंदीदा शख्स की मौजूदगी में आप बीमार होने के बावजूद बेटर फील करते हो। ये दोनों सूरतें दिमाग में कंडीशनिंग का बायस बनती है, जिससे हमें एहसास होता है कि हम बेहतर हो रहे हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेशन। फर्ज करिए कि किसी इंसान को मुहलिक बीमारी है, लेकिन जब वो अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर उनको बताता है कि टेस्ट नॉर्मल है और सब कुछ ठीक होने वाला है और मैं जो दवा लिख रहा हूँ इससे आप बेहतर महसूस करोगे, तो वो इस पर यकीन करके अपनी तकलीफ को भूल जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में ये एक बड़ा सवाल है कि जिसम में जो हो रहा है इस पर एक्सपेक्टेशन और मेंटल कंडीशनिंग किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं और हमारा बिलीफ और परसेप्शन कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है। इस हवाले से एक अमेरिकन डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट ब्रूस हेरोल्ड लिप्टन ने क्लोन स्टेम सेल्स पर 40 साल तक काम किया और इस मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया जिसके जरिए से दिमाग में पैदा होने वाली परसेप्शन से जिस्म में तकरीबन 50 ट्रिलियन जिंदा खलियात की लाइफ और फैट को कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में दावा किया है कि बिलीफ डीएनए इनहेरिटेंस के बजाय ह्यूमन बायोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन के थॉट प्रोसेस दिमाग से एक खास किस्म की केमिकल्स खारिज करवाता है और इसके साथ कुछ सिग्नल्स भी पैदा करते हैं जिससे जिस्म की मुख्तलिफ खलियों को भेजा जाता है। दिमाग की तरफ से भेजी जाने वाली सिग्नल्स खलियों में बायोलॉजिकल रिस्पांस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। ये ट्रांसलेशन एक एक्टिविटी के थ्रू होता है जिसे प्रोटीन परसेप्शन स्विचेस कहते हैं। इसी तरह हमारा थिंकिंग प्रोसेस और हमारी परसेप्शन हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। बहुत से काजेस एंड इफेक्ट्स जो कि प्लेसिबो इफेक्ट से रिलेटेड है अभी भी एम्बिगुअस है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इंटेंशंस और थॉट प्रोसेस सेहतमंद जिंदगी के लिए इतना जरूरी है जितना कि हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है। माइंड और बॉडी आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है और इनके दरमियान ये रिलेशन बहुत कम्प्लेक्स है जिसे समझना बहरहाल अभी भी वाक़ई है और इनको समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट हो रही है। यानी प्लेसिबो इफेक्ट इंसानी जिस्म के हिडन मिस्ट्रीज में से एक है। प्लेसिबो इफेक्ट के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।